अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं खड़े मसूर की दाल, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, बहुत इजी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए। मैंने ले ली है दाल, तकरीबन मैंने 2 कप ले लिए थे और इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है। ठीक है, एक मैंने ले ली है प्याज मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया। टमाटर 2 लेके और उसको मैंने ग्राइंड कर दिया। मसाले जैसे जैसे मैं डालती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल लिए मैंने कुकर में। ठीक है, हम कुकर में बनाएंगे ताकि झटपट हमारी दाल तैयार हो जाए। तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ठीक है, अब इसमें मैं ये प्याज शामिल करूँगी। अब इस प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। ओके जी, प्याज का कलर हो गया है चेंज। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टी-स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसको सौटे करेंगे हल्का सा। बस इतना सौटे करना है कि इसकी अच्छी खुशबू आने लग जाए अदरक लहसुन की। ये हमने इसको हल्का सा सौटे किया। ठीक है जी, और साथ ही हम इसमें अब शामिल कर देंगे अपने टमाटर। ठीक है, अब इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसको भून लेंगे, फिर अपने मसाले शामिल करेंगे। ओके जी, हमने इसको थोड़ा भून लिया है। इस पॉइंट पे अपने मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हम ले लेंगे 1/2 टी-स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टी-स्पून हम ले लेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टी-स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टी-स्पून ले लेंगे हम इसमें हल्दी, 1 टीस्पून ले लेंगे सूखा धनिया कुटा हुआ, और नमक ले लेंगे हम तकरीबन आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैं इसमें ले रही हूँ 1 से 1.5 टीस्पून। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर अपनी दाल शामिल करेंगे। दाल शामिल कर देंगे इसमें। ठीक है जी, ठीक है, अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे जितने हमारी दाल गल जाए अच्छे से। ठीक है जी, मैं तकरीबन 2 गिलास भर के इसमें पानी भी शामिल करूँगी। ठीक है, मिक्स किया और अब हम कुकर बंद करके इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी दाल नहीं गल जाती। ठीक है, मिलते हैं आपसे तब जब हमारी दाल गल जाएगी। ये देखिए जी, हमने अपना कुकर खोल दिया है। ठीक है, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको वेट दिया है दाल को, और ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी पतली हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम बघार लगाने की तैयारी करेंगे। ओके जी, इस पॉइंट पे अपने नमक वगैरह टेस्ट कर लिएगा। अगर आपको कम लगे तो इसमें और शामिल कर दीजिएगा। मिर्चें, नमक जो भी आपको अगर लगे आपके हिसाब से कम है तो आप शामिल कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए जी, अच्छे से गाढ़ी हो गई है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अपनी फ्लेम ऑफ करेंगे और फिर इसको बघार लगाने की तैयारी करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, तो दाल हमने निकाल ली है अपने बाउल में। और बघार के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैंने ले लिए लहसुन के 4 से 5 जवे। ठीक है, उसको मैंने इस तरह से बारीक सा चॉप कर लिया है, और साथ में ले ली 3 हरी मिर्चें। ठीक है, और इसमें एंड में सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ ऑयल ले लिया तकरीबन 4 टेबल स्पून। उसमें सबसे पहले मैं ये लहसुन शामिल करूँगी और इसको अच्छा सा ब्राउन करूँगी। ठीक है, ओके जी, तो हमने इसको ब्राउन कर दिया है लहसुन को। अब हम अपनी हरी मिर्चें शामिल करेंगे। बस इसको हल्का सा सौटे करेंगे। हरी मिर्चों को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। ठीक है जी, अब इस पॉइंट पे हम करेंगे अपनी कश्मीरी लाल मिर्च शामिल, क्योंकि हमें सिर्फ कलर चाहिए इसमें। ये हमने शामिल की। ठीक है, हमारा बघार तैयार हो गया, और ये हम अपनी दाल के साथ
लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए इस पर लहसुन का बघार लगाना चाहिए। ठीक है जी, हमारी दाल बनके हो गई है तैयार। ओके जी, तो हमारी दाल बनके तैयार हो चुकी है। अब आप चाहें तो इसको राइस के साथ खाएं, चाहें इसको नान के साथ खाएं, ये बहुत मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।